शहर के दुल्लपुर इलाके में आधी रात एक युवक की उसके ही घर के बाहर गोली मार कर की गई हत्या करने वाला उसका फुफेरा भाई है और घर के ही सामने रहता है। हत्या के बाद तनाव बढ़ने के चलते यहां 2 थानों की फोर्स तैनात की गई है। तो वहीं मृतक के परिजनों द्वारा आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर थाटीपुर इलाके में चक्का जाम कर दिया गया है। चक्का जाम की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। थाटीपुर थाना क्षेत्र के दुल्लपुर में रहने वाले नरोत्तम गुर्जर अपने घर पर ही थे। नरोत्तम के घर के सामने ही उनकी बुआ का घर है। सोमवार रात करीब 12 बजे किसी बात पर बुआ के बेटे लोकेंद्र घुरैया से झगड़ा हुआ। इसके बाद लोकेंद्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर घर के बाहर ही नरोत्तम पर लाइसेंसी बंदूक से गोली चलाई। गोली नरोत्तम के गले में लगकर आर पार हो गई। वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। इसके बाद गंभीर हालत में उसे अस्पताल तक परिजनों द्वारा ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया गया। मृतक और हत्या करने वाले आरोपियों का घर आमने सामने होने की वजह से यहां तनाव फैल गया। इसके चलते यहां 2 थानों की फोर्स लगाई गई है। सीएसपी नागेंद्र शिकरवार का कहना है कि परिजनों की रिपोर्ट से प्रकरण दर्ज कर थाटीपुर में किया गया है। परिजनों का कहना है कि जो आरोपी अभी फरार हैं उनकी गिरफ्तारी हो। आरोपियों के जो मकान है वो शासकीय भूमि पर बना हुआ है तो उसको तोड़ा जाए। पुलिस प्रशासन की तरफ से एफआईआर में जो भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए 3 से 4 टीमें लगा दी गई हैं। मृतक के परिजनों की सुरक्षा के लिए गार्ड के साथ 30 पुलिसकर्मियों का बल भी लगाया गया है। उसके अलावा जो आरोपियों के मकान तोड़ने की बात है उसके लिए नगर निगम के अधिकारियों और राजस्व के अधिकारियों से बात करके नोटिस देकर लीगल कार्यवाही की जाएगी। मृतक और आरोपी आपस में रिश्तेदार थे। पूर्व में इनके बीच में पुरानी रंजिश के चलते मनमुटाव था, जिसके बाद कल एक पारिवारिक समारोह में फरियादी आरोपी दोनों गए हुए थे। वहां के विवाद के बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। जिस हथियार से घटना को अंजाम दिया गया उसका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। प्रकरण में कुल 9 आरोपी नामजद हैं। सभी की गिरफ्तारी के प्रयास ये क्या कुछ घटना हुई है, किसके साथ घटना हुई है, कौन मृतक है? मृतक का नाम नरोत्तम सिंह गुर्जर है, वो मेरे चाचा जी हैं। मेरा नाम नरेंद्र सिंह गुर्जर है। कल कोटेश्वर मंदिर पे मैं, मेरा छोटा भाई एवं चाचा जी का लड़का अरविंद, हम तीनों ही वहाँ प्रोग्राम में शामिल होने के लिए गए थे। वहाँ लोकेंद्र घुरैया, मोनू महाराजपुरा और राघवेंद्र घुरैया और अजय घुरैया, ये 4 लड़के और 2 लड़के और उनके साथ थे, उनका नाम मुझे पता नहीं है। वो 4 लड़के हमें बंदूक से वहाँ धमका रहे थे, डरा रहे थे और कुछ नहीं, रंगदारी, एक दबाव दूसरे के प्रति बताना, लोगों को रुतबा बताना, पर हमने उनकी एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसकी शिकायत हमने आगे अपने पिताजी से की। हमारे पिताजी ने उनके पिताजी से बात की। उनके पिताजी से ये कहा कि आप अपने लड़के को समझाते क्यों नहीं, क्यों फालतू चीज़ें बोलता है। उनने हमारे पिताजी से एक ही शब्द कहा कि मेरा लड़का अब तुमसे निपट लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक कि उनके चाचा जी को हमने बुलाया, चाचा जी से बात हुई, कुएँ पे खड़े थे। जैसे आप अभी इतनी भीड़ देख रहे हो, 25-30 लोग हमारे कुएँ पे हरदम मौजूद रहते हैं, बच्चे भी मौजूद रहते हैं। तो उनसे जब तक की बातचीत चल रही तो उनने ये कहा, अगर तुम्हारा जाना ही वैसी दिक्कत आ रही है, 2 मिनट रुक जाओ, वो तुम्हें यही बता देगा। अभी हमने उन्हें समझाई दी कि भैया हमारे पीछे क्यों पड़ा है, हमें क्यों डरा रहा है, क्यों धमका रहा है। ग्वालियर इतना बड़ा है, इतने बड़े ग्वालियर किसी को भी धमका, किसी रंगदारी कर, वसूली कर, लूट मार कर, कुछ भी कर, चोरी चकारी, हमें कोई आपत्ति नहीं उस चीज़ से, लेकिन हमें क्यों धमका रहा है। वहाँ अन्य इतने लोग खड़े थे, उनने पहली गोली चढ़ाई, एक बच्चे के बगल से होकर निकल गई, जो बच्चे को नहीं नुकसान पहुँचा। दूसरी गोली जो लगी थी मेरे चाचा जी के गर्दन में लगी थी, जहाँ जिनकी स्पॉट पर ही मृत्यु हो गई थी। और विवाद की मुख्य वजह क्या है? विवाद की मुख्य वजह कोई नहीं है, रंगदारी है। आए दिन लूटमार करता है, चोरी चकारी करता है। मेले में, थाटीपुर थाने में, आपके मुरार थाने में, पड़ाव थाने में, गोलेबंदर थाने में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। कोई पुराना विवाद भी था? हमारा कोई पुराना विवाद नहीं है। एक बार पूर्व में इसने पहले भी चाचा जी से एक बार और पिस्टन से बार किया था, जब रोड सीसी रोड डर रही है उसके ऊपर चलते, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं थी। किस जगह की घटना है ये घटना दुल्लपुर की है, दुल्लपुर के मेन चौक की घटना है, कुएं की घटना है। क्या करते थे आपके चाचा? मेरे चाचा जी कर्मचारी थे, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पदस्थ थे अभी वर्तमान में। अब क्या मांग है आपकी? हमारी प्रशासन से एक ही मांग है, उनके घरों को तोड़ा जाए एवं जितने भी हमने एफआईआर में जो नाम दिए हैं, 8 से 7 नाम है करीब, उन नामों पर सब पे इनाम घोषित की जाए। क्या हो रहा है? थाना थाटीपुर क्षेत्र में कल रात को करीब 12 बजे के लगभग
दौलपुर इलाके में एक व्यक्ति नरोत्तम गुर्जर, जिसकी उम्र करीब 42-45 साल है, गोली मारकर हत्या कर दी थी। परिजनों की रिपोर्ट पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया था थाने ठाटीपुर में। परिजनों का कहना था कि जो आरोपीगण हैं वो अभी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी हो जल्दी से जल्दी, और उनका जो मकान बना हुआ वो शासकीय भूमि पर बना हुआ है, उसको तोड़ा जाए। पुलिस प्रशासन की तरफ से FIR में जो भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए 3-4 टीम बना दी गई हैं। परिजनों की सुरक्षार्थ वहाँ पर 2 गार्ड लगाए हैं, करीब 30 लोगों का बल लगा हुआ है दौलपुर क्षेत्र में। उसके अलावा जो उनकी मकान तोड़ने की बात है वो नगर निगम के अधिकारी और राजस्व के अधिकारियों से बात करके उन्हें प्रॉपर नोटिस देंगे और जो भी लीगल कार्रवाई होगी वो करें। क्या आपस में क्या रिश्ता था मृतक और आरोपी? मृतक और आरोपीगण दोनों ही आपस में रिश्तेदार थे और दौलपुर में भी इनके मकान बहुत पास बने हुए हैं। पूर्व में इनके बीच में 2-3 साल पहले कोई रंजिश थी, उसी को लेकर इनके बीच में मनमुटाव था। कल इनके कोई पारिवारिक फंक्शन था, उसमें आरोपीगण और फरियादी दोनों गए हुए थे, वहाँ से ही कोई विवाद हुआ है जिसको लेकर ये घटनाक्रम हुआ। राइफल वगैरह जब्ती कर ली? हाँ, पुलिस प्रशासन जो राइफल है उनके जो लाइसेंस है उनका निरस्तीकरण की कार्रवाई कर रही है। प्रकरण में कुल 9 नामदर्ज आरोपीगण हैं, सभी की गिरफ्तारी के प्रयास करें।